बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान वसीम चौधरी, पब्लिक टॉक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम बात करेंगे, हमेशा रोज़ाना हम जो एक नया टॉपिक है वो लेकर आते हैं, और आज हम बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ़ जो प्लेटफार्म हैं उन पर बहस हो रही है कि जो पाकिस्तान को GSP प्लस का दर्जा दिया गया है, इस पर जो पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान खान, उनके बेटे कासिम खान ने जो खसूसी रियायत है तजारत के लिए पाकिस्तान को मिली हुई है, इंसानी हकूक़ की कौंसिल के सामने जो है यूनाइटेड नेशन की जो कौंसिल है इंसानी हकूक़ की, वहाँ पर उन्होंने बात की है कि ये रियायत ख़त्म की जानी चाहिए। इस पर क्या बात की है कि नहीं की, इस पर हम बहस करेंगे, बातचीत भी करेंगे और हक़ाइक़ तक पहुँचेंगे। और उसके बाद उन्होंने जो इमरान खान को कहा कि 1000 दिन हो गए हैं, तकरीबन 965 डेज़ हो चुके हैं, उस पर हम बात करेंगे और क्या बातचीत हुई है और इससे पाकिस्तान की तजारत को या इमेज को इस तरह के मामलात से क्या फ़र्क पड़ता है और इस हवाले से क्या लाएअमल इख्तियार करना चाहिए अगर इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान के लिए ओवरसीज़ में बैठे इमरान खान के साहबजादों को या और भी जितने भी लोग यहाँ पर हैं, तो उसका क्या प्लेटफार्म होना चाहिए। मैं प्रोग्राम में खुशामदीद करूँगा, दोनों बड़े मुमताज़ कानूनदान हैं। मेरे साथ बैरिस्टर अमजद मलिक साहब जो कि वाइस चेयरमैन OPC हैं ओवरसीज़ के पंजाब के, और साथ सूबाई वज़ीर का इनको जो है हालिया दर्जा मिला है। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है इमरान खान के वकील हैं PTI के मोहम्मद अज़हर सदीक़ साहब, जो पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया अज़हर सदीक़ साहब आपका वक्त देने का। अच्छा, मैं वक्त ज़ाया किए बगैर अमजद मलिक साहब आपसे बात का आगाज़ करता हूँ कि GSP प्लस का दर्जा पाकिस्तान को, उसमें मैं भी इन कोशिशों में शामिल था जब पंजाब के गवर्नर सरवर और यूरोपियन पार्लियामेंट जो पाकिस्तानी थे, वो कोशिशें की जा रही थी ब्रसल पार्लियामेंट के अंदर, यूरोप के अंदर, कि पाकिस्तान को ये खसूसी रियायत मिलनी चाहिए, और पाकिस्तान को मिल गई। अब मिलने के बाद जो है ये बात सामने आई है हुकूमती वज़रा के सामने से भी और सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से भी कि इमरान खान के बेटे ने ये मुतालबा किया है कि इसको GSP प्लस स्टेटस को ख़त्म किया जाए। फिर उनका वजाहती बयान आया कि मैंने ये बात नहीं की, मैंने तो अपने वालिद की रिहाई की और उनके ऊपर जो जुल्म सितम या उनको जेल की जिस कोठरी में रखा गया है या इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है उसकी मैंने बात की है। लेकिन ये बात हुई ज़रूर है, अगर उन्होंने नहीं की, लेकिन जो सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुआ है जिसमें इमरान खान के कज़न जो डॉक्टर उस्मान साहब का नाम लेकर, और सारी जिसमें जो साबिक वज़ीर रहे हैं PTI के जुल्फ़ी बुखारी भी मौजूद है, उसमें ये बात जो है वो कहा जा रहा है कि उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बैन होना चाहिए। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, क्या सर कहना चाहेंगे, इस बात में कितनी हकीकत है और आप क्या समझते हैं इसको ओवरसीज़ में बैठकर या यूरोप में जो GSP प्लस का दर्जा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया वसीम। मैं समझता हूँ कि एज अ पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हमें पाकिस्तान की ज़्यादा सोच होनी चाहिए, पाकिस्तान का ज़्यादा सोचना चाहिए और रियासत का ज़्यादा सोचना चाहिए, और अपने आप को जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है पाकिस्तान में, या नफरत या डिवाइड या इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें इतना नहीं उलझाना चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो वैसे ही उनके इतनी चीज़ें रहती हैं करने वाली जो मेरे ख्याल हल तलब है, उसकी तरफ जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपने बात की है ऑपोजिशन, अगर अपने ऑपोजिशन लीडर की हेल्थ का, आंखों का, चीज़ों का मामला उठाती है, तो उसके पास फोरम्स मौजूद हैं, पार्लियामान है, सेनेट है, नेशनल असम्बली है, सफारत खाने हैं, वहाँ पे हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, बार एसोसिएशंस हैं, तो वो लेजिटिमेट एक एक्सरसाइज है, वो कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। मुल्क से बाहर इस तरह की जो चीज़ें पाकिस्तान को बड़ी मेहनत से मिली है, GSP प्लस का स्टेटस किसी ने को अल्लाह वास्ते तो नहीं आपको दे दिया ना, ये एक कोटा फ्री आइटम्स हैं जो आपका लोकल सनतकार या लोकल जो प्रोड्यूस करता है चीज़ें, वो आपको कोटा फ्री यूरोप के 25-26 मुल्कों में बेच सकता है। तो ये तो आपका ज़र मुबादला का एक ज़रिया है जिसके ज़रिए पाकिस्तान आलमी और यूरोपीय मंडियों तक रसाई उसको मिलती है। तो ये मेरे ख्याल में जिस तरह ली गई है, आपने बुझा फरमाया, उस वक़्त गवर्नर सरवर सजाद करीम MEP उस वक़्त थे उनका, और शहबाज शरीफ साहब थे चीफ मिनिस्टर, उनका बड़ा रोल है प्राइम मिनिस्टर का कि उन्होंने
इसको एक चैलेंज के तौर पे लिया और पाकिस्तान के सनतकारों को, ताजरों को, ज़रूरी अजनास पैदा करने वालों को पाकिस्तान की रसाई दी यूरोपीय मंडियों तक। सूसी लेकिन रियायत जी। क्योंकि ऑपोजिशन का पिछले काफ़ी अरसे से ये रहा है कि वो करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को, और IMF को भी उन्होंने खत लिखा है, पहले भी हुंडी का भी चलता रहा है कि पैसे पाकिस्तान ना भेजें बैंकों के जरिए। तो वी कैन से कि ये उनका एक हथियार है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कॉशियसली इसको देखना चाहिए। मेरा यही मौक़िफ़ है कि हमने 2 दफ़ा ऑपोजिशन देखी है और बदतरीन ऑपोजिशन भी देखी है। उसमें भी हमने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान, जहाँ पाकिस्तान एज़ अ रियासत आ जाए नाम, तो पाकिस्तान की जो बैनुल-अक़वामी मंडियों में रसाई है या हुंडी या बैंकों के ज़रिए भेजना है पैसे, और या मुल्क की जो जहाँ शनाख्त की बात होती है, वहाँ बहुत कोशिश की है कि मुल्क को ना बदनाम किया जाए और मुल्क को जो है सज़ा ना दी जाए अपनी जो लोकल पॉलिटिक्स की वजह से। तो मेरा अभी भी यही मौक़िफ़ है कि अगर ऐसी कोई हरकत हुई भी है तो उसको थॉट प्रोसेस उसका दोबारा रिकॉल या चेक करना चाहिए कि ऐसी चीज़ें, वक़्त गुज़र जाता है, ऐसी चीज़ें एज़ एग्ज़ाम्पल फिर यूज़ होती हैं और वो जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी हो या बयान दिया हो, उनको शायद कोई पूछने वाला भी ना हो, लेकिन उसको बेस बना के जिन्होंने पाकिस्तान को निशाना बनाना है, तो वो उसका एक निशाना बनते हैं। और इसकी मैं मिसाल देता हूँ, मैं आज ही पढ़ रहा था कि इंडियन कहीं से आ रही थी कि अगर पाकिस्तान को GSP प्लस उनसे वापस ले लिया जाए, तो उस मंडियों में इंडिया अपनी अजनास और अपनी चीज़ें कोटा जी फ्री जनाब बेच सकेगा, जी। हम वो कभी पूरी करेंगे। तो ये वो चीज़ है। और आपको पता है पाकिस्तान में तौहीन रसालत के ऊपर एक एक मगरबी प्रोपेगेंडा भी कह लें या मगरबी एक सोच है जो बहुत अरसे से उसको क्रिटिसाइज करती है। तो ऐसे लोग जो है फिर आगे आ जाते हैं जो इस तरह के कानून को निशाना बना के पाकिस्तान में अनरेस्ट पैदा करना चाहेंगे, पाकिस्तान में आग लगाना चाहेंगे। आपको पता है कि हमारा जो तबका जो है मजहबी तबका, वो इस तरह की कोई डिबेट चल भी पड़ी तो वो खुद ही आग लगाना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अमन भी रखें और पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचने दें। और बाकी ऑपोजिशन लीडर के बारे में जो भी कोई कानूनी तौर पे कोई बात उठानी है, उनका हक है, वो उसके लिए फोरम मौजूद है और उसके लिए आप बिल्कुल उठाएं। यहाँ रोज़ सुबह शाम एम्बेसी के बाहर धरने होते हैं और मुजाहरे होते हैं। एक फ्री मुल्क है, लोग आते हैं जाते हैं, बातें करते हैं। आप जैसे चैनल मौजूद है, अब तो आपका उर्दू इंग्लिश चैनल मौजूद है, जी। बिल्कुल आके आवाज़ उठाएं जो अच्छा मौल साहब, है। और बिल्कुल आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया और जो इसमें सबसे अहम पॉइंट है उसमें कासिम खान जो इमरान खान के बेटे हैं, उन्होंने वजाहत दी है कि उन्होंने GSP प्लस का दर्जा ख़त्म कराने का मुतालबा नहीं किया। उन्होंने अपने बाप की रिहाई के लिए पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाई है और ये तौहीन रसालत की जो आपने बात की, जो उम्र कैद की सज़ा दी गई है, उस पर उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और इस तरह की बातें उन्होंने की है। और मेन यही था कि ख़ास तौर पर एक आबादी को, एक जमात को निशाना बनाया जा रहा है। तो लेकिन दूसरी जानिब जो है एक क्लिप सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि इमरान खान साहब के कज़न जो हैं वो डॉक्टर उस्मान, वो बात कर रहे हैं कि UN को कि जी पाकिस्तान को बैन किया जाए। तो बात कहीं ना कहीं हुई है, लेकिन झूठ उनके साथ गई है। लेकिन जो नून लीग के वज़रा और जो सोशल मीडिया सार्फिन है वो कासिम खान को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने ये बात की। इस पर कुछ थोड़ा सा फरमाएंगे। लेकिन कासिम खान ने अगर तरदीद की है तो उनकी तरदीद मानी जानी चाहिए। और तरदीद नहीं की उन्होंने, तरदीद नहीं की उन्होंने, वजाहत की है। हाँ जी। अपने बाप के लिए अगर वो आवाज उठाते हैं, उनका हक है, ठीक है। लेकिन भाईजान, PTI का बहुत बड़ा डायस्पोरा मौजूद है, बेल्जियम में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है, इंग्लैंड में भी है। उनको इमरान खान के बच्चों की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उनको आप खुद PTI के तौर पे ये मामला उठाना चाहिए और जहां जहां उन्होंने करना है अपनी जमात के तौर पे उसको उठाएं। और उसको कोई रोक नहीं रहा। यहाँ इतनी पाबंदियां नहीं है, UK यूरोप में लोग उठा सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, यहाँ जज से धरने और ये चीजें होती हैं। लेकिन ऐसी चीजों से इज्तनाब करना चाहिए और ये बच्चे हैं, इनको ऐसी चीजों में नहीं उलझाना चाहिए जिससे उनका एक लेजिटिमेट उनकी एक्सपेक्टेशन है कि वो अपने अब्बू को जाके मिले। अब वो दरखास्त दे रहे हैं पाकिस्तान जाने की, इधर से इस तरह के बयानात या इस तरह की चीजें हो रही हैं। अगर उनसे मुलाकात होने की कोई जायज बनती भी है
तो उससे उसके ऊपर कटेल होती है फिर उनकी एक राइट जो जाना है उन्होंने पाकिस्तान अपने अब्बा जी से मिलने, तो मेरे ख्याल में उनको नहीं उलझाना चाहिए। और ये उनका डायस्पोरा का जो उनके नुमाइंदे हैं पीटीआई के, वो काम करें ये जो करना है। लेकिन और उन्होंने कहा बच्चों को 3 साल से वो पाकिस्तान नहीं गए और उनको जो है पाकिस्तान का वीज़ा नहीं दिया जा रहा। लोग डिसिडेंट हैं वहां से मिली हैं, इंडियन लोगों से तस्वीरें चल रही हैं, ये वो मेरा ख्याल नहीं है कि उनके बच्चों को इस तरह इस चीजों में इन्वॉल्व करना चाहिए। पीटीआई का बहुत बड़ा डायस्पोरा यहाँ मौजूद है और उनकी जमात की प्रेजेंस है वहाँ, बड़े लगड़ बगड़ सारे मिलियनेयर बिलियनेयर तुरे फिरते हैं। तो ये काम वो करें ना, जाके एमपीज वगैरह से मिले, बात कि उनकी आंखों का इलाज ठीक हो रहा है नहीं ठीक हो रहा है, उसके ऊपर जो फोरम बने हुए हैं, जो रिपोर्टें हैं, जो प्रॉपर एग्जामिनेबल है, हाई कोर्ट अवेलेबल है, वहाँ रिट करें और वो सारा कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। और इमरान खान साहब तो खुद निकले हैं इस काम से, उन्होंने ऑपोजिशन को जितना रगड़ा लगाया, उनसे बेहतर कौन जानता है कि कानूनन राइट क्या होते हैं। 1.5 साल लोगों की चिट्ठी नहीं लगी थी हाई कोर्ट में, तो वो पता है उनको सारा, उनकी जमात को ये काम उनको करना चाहिए। उनके हर जगह उनके नुमाइंदे मौजूद हैं, बच्चों को ना ही इन्वॉल्व करें कि वो बाद में तरदीदें देते फिरे। और उन्होंने एक दरख्वास्त दी है कि वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं अपने अबू से मिलने, और वो दरख्वास्त के ऊपर काफ़ी एक कंपैशनेट एक व्यू के उनके बच्चों को मिलने देना चाहिए। तो ये उनकी वो एफर्ट्स जो हैं वो हैम्पर होती हैं अगर उनको मिलने की कोशिशों के दरमियान में इस तरह की बयानबाजी या इस तरह के चीज़ें चले। ये पाकिस्तान के इनके ऑपोजिशन के मफाद में नहीं है। बिल्कुल अपना एक लेजिटिमेट राइट है ऑपोजिशन लीडर के लिए आवाज़ उठाना। हम 5 साल उठाते रहे, हमें अंदाज़ा है कि लोग किस तरह फील करते हैं जब उनके लीडरान ज़मीन पे लटाए जाए और चीनी फेंकी जाए और कीड़ियाँ छोड़ी जाए। हमें बिल्कुल अंदाज़ा है कि लोग किस तरह फील करते हैं या किस तरह गुजरते हैं। हम नहीं चाहते कि वो काम मौजूदा अपोजिशन लीडर के साथ हो, और उनके लिए जो भी कोई आवाज़ अपनी पार्टी के बिहाफ पे उठाता, उनको पूरा हक है बिल्कुल अपनी आज़ादी इजहार और आज़ादी सियासत और आज़ादी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन का हक अदा करें, आवाज़ उठाएं, लेकिन ऐसी बातें ना करें जिससे रियासत पाकिस्तान को नुकसान हो। और हमें ये जानना चाहिए कि पाकिस्तान हालत जंग में, अफगानिस्तान के साथ हम नबरदज़मा हैं, खित्ते में ईरान के साथ अमेरिका की लड़ाई चल रही है और इंडिया के साथ एक दौर चल चुका है, दूसरे दौर के बारे में बार बार बातें होती हैं। तो अब अगर हम इन द मिडल ऑफ इस तरह के चौमुखी में फंसे हुए हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान को एज अ रियासत जितनी आप फायदा दे सकते हैं दें, और पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर जितना कम पोलराइज रखें उतना बेहतर है। हैविंग सेड दैट ये नहीं है कि ऑपोजिशन को, हम जमहूरी लोग हैं, बिलीव करते हैं कि ऑपोजिशन का जो पार्लियामान में किरदार है वो रहना चाहिए, रिवाइव होना चाहिए अगर नहीं है, और उनको उनका सांस लेने का हक मिलना चाहिए। और ये उसके लिए बामी मिलके कोशिशें होती हैं रादर देन कि आप रियासत पाकिस्तान को दीवार से लगाएं और ये समझे कि हम दीवार से लगाएंगे तो शायद वो राइट मिलेगा, ऐसे शायद और मुश्किल हो जाए। चले बिल्कुल मर साहब, आपने जो बात की है, मैं अजहर सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगा, बड़े तहम्मुल से सुन रहे थे। अजहर सिद्दीकी साहब, जो मलिक साहब ने चीज़ें सामने रखी हैं, तो उसमें किसी हद तक अगर देखा जाए तो प्लेटफार्म्स हमारे पास मौजूद हैं, तो पाकिस्तान को खुसूसी रियायत जब यूरोपियन मंडियों से मिल रही है, ख़त्म हो जाएगी, तो यकीनन हमसाया मुल्क जो है और पाकिस्तान के जो दुश्मन मुल्क है, पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते, तो वो यकीनन इसमें कामयाब हो सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। मालिक साहब से हमारा बहुत प्यार वाला ताल्लुक है जी। मैं चूंकि ह्यूमन राइट्स के मैटर को देखता रहता हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट में मैं बहुत मैटर्स उठाता रहता हूँ। पहले तो समझना है कि जीपीएस का स्टेटस ऐसे ममालिक को दिया जाता है जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। ये सर्टन जो उनके पैरामीटर्स हैं, पहले तो जरा समझना है। जरा पाकिस्तान को फॉर द टाइमिंग एक तरफ रख लें, फर्ज करें इंडिया के अंदर ऐसे हालात और वाकयात हैं, या अमेरिका के अंदर हालात और वाकयात ऐसे हो रहे हैं, या किसी मुल्क के अंदर हालात और वाकयात होते हैं, तो ये उनका काम है देखना, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम कहना या बताना ये तो बनता नहीं है, तो उनका काम है। उन्होंने कंप्लायंस उन्होंने करनी, और ये रखे भी इसलिए किया, ये समझना है इस बात को कि ये क्यों रखा गया। इसलिए तो रखा गया कि आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, यानी ऐसा कोई मुल्क भी इसका स्टेटस का हामिल नहीं हो सकता जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में इन्वॉल्व होगा। फैसला उन्होंने करना है। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। अब वैसे तो देखा जाए पाकिस्तान सिग्नेटरी है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, आईसीसीपीआर का, उसके अलावा शायद
नेल्सन मंडेला रूल्स, कारो डेक्लेरेशन, और वैसे तो पाकिस्तान प्रिजन एक्ट, पाकिस्तान प्रिजन रूल्स जो हैं, मैं इस 10 की सियाह में बड़ा अरसा हो गया, बड़े हकूक के लिए काम किया, कैदियों के हकूक के लिए काम किया। जिस मुल्क में बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ ना फराहम हो तो उस मुल्क को क्या कहते हैं? और आप इमेजिन कर लें, अपोजिशन तो रहने नहीं दी गई पाकिस्तान में। किसने कह दिया अपोजिशन पाकिस्तान के अंदर है? अपोजिशन को सड़कों पे नहीं निकलने दिया गया, अपोजिशन को एहतजाज करने नहीं दिया जा रहा। यानी 15,000 के करीब तो नजरबंदी के ऑर्डर मैंने सेट असाइड कराए। क्या किया था उन्होंने? किसी की बहन चुरा ली थी या किसी को तंग कर दिया था? अच्छा चले, अगर एहतजाज करना है तो एहतजाज करने के लिए घरों से नहीं निकले दिया। अगर आज एक मुतालबा कर दूं, जीपीएस की तरफ छोड़ दें, आ जाए कोई बैन अवी कोई भी तंजीम आ जाए और आकर पाकिस्तान में ह्यूमन राइट इंडिपेंडेंटली छोड़ें, मैं नहीं कहता, मेरी बात को छोड़ दें, आ जाए, इस पे आप जरा गौर करना है आपने। आर्बिट्री डिटेंशन के ऊपर यूएन का वर्किंग पेपर अगर पढ़ लें तो बड़ी क्लैरिटी के साथ है। यूके की पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे थे उनका अपना यूएसए की अमेरिकन अगर पार्लियामेंट को देख लें, उनकी रेजोल्यूशन भी सारा कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है। यानी कोई ऐसी चीज नहीं है जो सामने ना हो। सवाल बड़ा सीधा सा है, यानी क्या जो ये कन्वेंशंस बने हैं, ये जो पैरामीटर्स बने हैं, ये सिर्फ हवाई तौर पर तो नहीं बने ना। पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट होनी है, नहीं हो रही। और सोने पे सुहागा कि 16वीं और 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए दरवाजे ही बंद कर दिए। अदालतों पे तो एतमाद ही कोई नहीं रह गया। यानी आजकल एक पर्चा दर्ज कराना, और अंदाजा लगाएं पाकिस्तान का हाल इस वक्त ये है, माजरत के साथ पंजाब की बात कर रहा हूं मैं, सीसीडी के हवाले से वो एक अपना मावरा अदालत मुझे बताएं पूरी दुनिया में इस तरह है कि ये कत्ल गारत पाकिस्तान के अंदर चल रही है। चले वो तो छोड़ दें कि कोई अपना जो स्टेट टेररिज्म या स्टेट के हवाले से वो वाकई में मैं जिक्र करना शुरू करूं तो अच्छा नहीं लगेगा। और वो हर एक को अंदाजा है कि हालात और वाकया क्या है। मैं जरा हट के बात करूं, मैंने सारी तकरीर सुनी है कासिम की। कासिम ने कोई ऐसी बात नहीं की है। अगर चले फर्ज करें वो किसी डॉक्टर ने की भी है तो डॉक्टर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पोक्समैन तो नहीं है, उसका नुक्ता नजर। यानी अगर मुझसे पूछते हैं, मैं तो बड़ा क्लियर हूं, मैंने तो ह्यूमन राइट्स की बात करनी है कि अगर कोई मुल्क भी, चाहे पाकिस्तान हो या कोई भी हो, अगर वहां ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है भाई उसको कानून के मुताबिक उसको देखना चाहिए, परखना चाहिए उन बात को। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ चूंकि स्टेट्समैन आना हो जाता है तो इसलिए हमारी जुबानें बंद हो जाती हैं। तो लेकिन याद रखिएगा, ह्यूमन राइट वायलेशन में फिर नेल्सन मंडेला जैसे किरदार याद नहीं रखे जा सकते। वो जो कोई भी है, उन्होंने तो सच्ची बातें करनी और वो सच्ची बातों को सामने रखकर चलना है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे हुक्मरानों को एहसास नहीं है इस बात का। अगर एहसास होता तो अब मैं 965 दिन हो गए मेरी इमरान खान साहब से जितनी भी मुलाकातें होती रही, चले मैं तकरीबन 9 महीने करीब मैं बरतानिया में था, जो कुछ हुआ छोड़ दें इन बातों को। मेरी 19 सितंबर 2023 को, आज कितना अरसा हो गया, 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया, मैंने दर्जनों दफा लिखा है, मैं वकील हूं उनका, शबी साहब का वकील हूं और मैं बार बार लिख रहा हूं। मैं तो कमाल की बात है, मैं हाईकोर्ट गया और हमारी हाईकोर्ट में पता है आपको लार्जर बेंच बन गया इस बात पे। सुप्रीडेंट जेल ने कहा नहीं जनाब, अच्छा क्या करना क्या था, वो लार्जर बेंच ने फैसला ऐसा दिया, अपना फैसला ही मनवा नहीं पाए। अगर हम देखें, दो बातें बड़ी बात से। अब इस वक्त अगर हालत अगर देखें पाकिस्तान की, पाकिस्तान में इदारा तो कोई काम नहीं कर रहा। पुलिस कॉम्प्रोमाइज, जेल कॉम्प्रोमाइज, नैब कॉम्प्रोमाइज, एंटी करप्शन कॉम्प्रोमाइज, एफआईए कोई बता दें ऐसा 3.5-4 साल में कोई आप केस बता दीजिएगा करप्शन क्या पाकिस्तान में खत्म हो गई? क्या करप्शन परसेप्शन इंडेक्स नीचे आ गया? नहीं आया। हाँ करप्शन, सॉरी, करप्शन सिर्फ इमरान खान ने की है, वो तोशा खाना के बस, उसके अलावा और कोई करप्शन नहीं है। वहीं से शुरू होके वहीं पर खत्म हो जानी है। कभी नैब आ जाएगा, कभी इलेक्शन कमीशन आ जाएगा, कभी एफआईए आ जाएगा। तो ये सच्ची बातें हैं, कड़वी बातें हैं, लेकिन हुकूमत पर पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब किसी एक जगह दे रहे। मुझे तो याद है अच्छी तरह से नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें 26 मुलाकातें हुआ करती थी और सुप्रीडेंट जेल के कमरे में हुआ करती थी।
मेरी जब मुलाकात हुई थी ना, लास्ट 1.5 घंटे की जब मुलाकात हुई थी, पिंजरे में बैठा हुआ था मैं, शीशा आगे लगा हुआ था, रिकॉर्डिंग सारी हो रही थी, एक एक चीज नोट हो रही थी, सारे बैन अवी कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही थी। और मैंने इसका हाल बड़ा सीधा निकाला, मैंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को कहा, मैंने कहा आ जाए कमीशन बना देते हैं, मैं तो मुतालबा करता हूँ आ जाए, कोई पाकिस्तान के एंकर्स ही ले जाते हैं, पाकिस्तान की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ले जाते हैं। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब मौजूद हैं, उन्होंने भी ये सारी बात सुनी है, लेकिन वो जो पिक्चर पेश कर रहे थे तो उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं किस मुल्क की बात कर रहे थे। तो मैं बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि इन सारी बातें आपने सुन ली हैं, उसमें तो यही लग रहा है कि जैसे कोई कानून वहाँ पर नहीं है और कोई हुक्मरान भी नहीं है और कोई ऐसे जैसे कोई जंगल का कानून चल रहा है। तो इस पर आप जवाब में क्या कहना चाहेंगे सर? मैंने आपको कहा है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट कमीशन पाकिस्तान आज़ाद है जी, पाकिस्तान में आर्टिकल 199 की रेट कोई भी कर सकता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट आज़ाद है, सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है, प्रेस एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान में है, बार एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान में है, और आपका जलसे जुलूस और सारी चीज़ों के ऊपर पूरी आज़ादी है। बिल्कुल मामला उठाएं, अब कोई बंदा बाहर निकले ही ना तो अब हम घरों से तो नहीं उठा के ला सकते ऑपोजिशन को, आए जी एहतजाज करें, ऐसे नहीं होता। और मैंने आपको बताया कि हम भुगते हैं, देखा है इसको, 2 दफा देखा है, 1 दफा नहीं 2 दफा देखा है। और ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं ह्यूमन राइट वायलेशन सारी चेक होती हैं और साथ साथ पाकिस्तान का वो मॉनिटरिंग पूरा एक निज़ाम चलता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यूरोपियन वालों ने जो मंडी में आज़ादी दी है, उन्होंने दी है आपको एक कोटा फ्री आइटम दी है, और लेकिन आप वादा माफ गुआ तो ना बने उनके साथ कि जी हम आपको बताते हैं पाकिस्तान में कौन से कोने खुदरे हैं जहां से आपको गुजरने की जरूरत है, आपको तो बताया ही नहीं है इन्होंने। आप अपने मुल्क की चार्जशीट ना बनाएं, उनको करने दो जो अपना काम। मैंने तो आपको कहा है कि उनका एक मौकफ है तौहीन रसालत के ऊपर, उनका एक मौकफ है डेथ सेंटेंस के ऊपर, उनका एक मौकफ है टॉर्चर इन प्रिजन सेल या रिमांड के ऊपर। वो हम उसको देखते हैं, और हमारी जो भी एक्स्ट्रा जुडिशियल कोई भी यहाँ पे वाकया होता है, उसकी एक जज लेवल का आदमी जो इन्वेस्टिगेट करता है ईच आइटम को, तो हम देखते हैं, उनका जवाब देते हैं, ये भी देते होंगे अपनी हुकूमतों में। लेकिन मेरे कहने का मकसद है हमें वादा माफ गुआ नहीं बनना चाहिए, और हमें लोगों की इस तरह की पोलराइज सोसाइटी में लोगों के हाथों में नहीं खेलना चाहिए। मैंने फेस वैल्यू के ऊपर उसको क्रिटिसाइज नहीं किया, मैंने मान लिया कि अगर उन्होंने रिट्रैक्ट किया है कि जी हमने नहीं कहा तो अच्छी बात है, नहीं कहना चाहिए, अगर कहा भी है तो नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये काम उनके करने का नहीं है, ये यूरोपियन मंडियों वाले लोग, यूरोपियन यूनियन वाले लोग खुद ही करते हैं। उनके एम्बेसियां हैं, उनके सफारत खाने हैं, उनके रीजॉइंडर आ रहे होंगे, उनके ऑब्जर्वर मुबस्सर जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, बैन अल-अक़वामी ज़राए अबलाग के लोग लिख रहे होंगे, आ रहे होंगे। तो आपको ये उसकी जरूरत नहीं है जो पाकिस्तान को फायदा हुआ है उसको रिवर्स करने के लिए। जैसे पिछले दिनों डिमांड थी कि जी पैसे जो हैं वो बैंकों के जरिए ना भेजें, हुंडी के जरिए भेजें, ये सारी दुनिया ने इसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा ये ठीक बात नहीं है, ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, पाकिस्तान को रियासत के तौर पर नुकसान होगा। हमें जो ज़र मुबादला चाहिए होता है अपनी इम्पोर्ट को बैलेंस करने के लिए, वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसों से बैलेंस होता है। तो अगर आप बैंकिंग चैनल छोड़ देंगे तो मुल्क को डायरेक्ट नुकसान होगा। तो वो लोगों ने, सेनर एलिमेंट्स ने इसको मना किया। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो उनका ऑपोजिशन का हक है अपने लीडर के लिए लड़ना, कोर्ट से रजू करना, अदालतों में जाना, बार में जाना, सोसाइटी में जाना और मीडिया को एंगेज करना, वो उनका हक है, और वो आते हैं जाते हैं, सारा कुछ हो रहा है। आगे जो है वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में कॉशियस ऑपरेशन की जरूरत है, और ऐसे ना ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस मामले में उलझाएं और एक ऐसा आप बना के दें उनको एक केस के जी ओवरसीज पाकिस्तानी इसके गवाह हैं और पाकिस्तान में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और जिसका रियासत को नुकसान हो। आप अपनी लड़ाई लड़ें, आप अपनी छोटी जो 2 इंच की मस्जिद है उसके लिए पूरा कारोबार ममलकत तबाह ना करें, उसका पाकिस्तान को नुकसान हो। जी बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, और वो हज़रत सदीक साहब ने जो पॉइंट्स सामने रखे कि पाकिस्तान में जो है वो इंसानी हकूक़, ह्यूमन राइट्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, उस पर बड़ा वजाहत से बैरिस्टर अमजद मलिक साहब ने जवाब दिया है। सदीक साहब आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और हम बात कर रहे थे, अभी आपने
बैरिस्टर अमजद मलिक साहब की भी बातें सुनी और उन्होंने कहा कि जो आपने बात की कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से वहाँ पर फोरम्स, अदालतें और तमाम जो है ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जिस पर आप एक अच्छे तरीके से जो है अपना मौक़िफ़ या जो भी मसाइल है वो पेश कर सकते हैं। लेकिन आपकी जानिब से जो पिक्चर दी गई है उस पर उन्होंने उसको जो है वो बिल्कुल ऐसी बात को उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे सर, ये दोनों तरफ जो है कोई भी किसी सतह पर जो है हम हल की तरफ नहीं जा रहे। जी अच्छा, नहीं देखिए, आप दुनिया खुली है, अब कोई सरकारी मीडिया तो है नहीं, सोशल मीडिया अवेलेबल है और मैं आपके सामने बता रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस बात को कि मेरी मुलाकातें जितनी हुई हैं, यानी मैं जब भी कभी मुलाकात के लिए गया हूँ मैंने दर्जनों खत लिखे हैं इस हवाले से। और अगर ये सारा निजाम ठीक हो रहा होता तो जरूरत क्या थी? मुझे एक सिंपल सी बात है, अब आप टीवी पर रोजाना देखते हैं इमरान खान साहब से कितनी मुलाकातें हो रही, खानदान की कितनी है, उनकी सेहत के मसले को लेकर आप इमेजिन कर लें, यही फर्क था इमरान खान की गवर्नमेंट का। हालात और वाकयात के बावजूद एक बाकायदा बोर्ड बना, बोर्ड में उनकी मर्जी के डॉक्टर डाले गए और फिर हारे को बाद में पता चल गया कि करवाने वालों ने करवा दिया, प्लेटलेट्स नीचे गिरा दिए और आप तो गवाह हैं इस बात के कि वो प्लेटलेट्स ऐसे गिरे कि वो यूके में कभी अपना नीचे दोबारा गिरे ही नहीं, वो पाकिस्तान में गिरे थे, यूके में तो गिरे ही नहीं थे। और वो जब डील हुई तब पाकिस्तान वापस गए। ये भी एक रिकॉर्ड की चीजें हैं जो मैं तो समझता हूँ सब चीजों का ना, हमें तो अंदाजा इस बात का। और नवाज शरीफ की जो मुलाकातें होती थी हमने अपनी आंखों के सामने देखी है, यानी इनके बाकायदा आप अंदाजा जुडिशियल फिजिकल रिमांड हुए हैं, ये तब रिमांडों में नहीं थे। ये अपना असेंबली के इजलास, मैंने कहा था कि नहीं रोके असेंबली के इजलासों में शिरकत करने का, मैंने चैलेंज किए वो बाकायदा कवानीन, लेकिन ये तो हकायक है, तस्वीर का रुख बहुत क्लियर है। मैं कुछ सख्त बातें नहीं करना चाहता था, लेकिन एक आम आदमी को समझना चाहिए। मैं अभी बैठ के ना GPS प्लस के हवाले से कुछ आर्टिकल 9 में देख रहा था जो उन्होंने कंडीशन फॉर ग्रांटिंग GPS कहा है कि रेटिफाई GSP प्लस implement 27 core international convention relating to human rights, labor rights, environment protection, good governance। और वो जो आगे कहे ना कन्वेंशन में इंटरनेशनल को अपना कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट ICCPR, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर कैट की बात है, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता, मैं इन बातों को छोड़े। मेरा तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि अब ह्यूमन राइट्स के लिए जब पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं हो रही तो क्या किया जाए, क्या बाहर जाया जाए? मैंने तो कभी तजवीज नहीं किया इस बात से, मुझे बड़ी दफा पूछा उन्होंने, हालांकि मैं अगर होता इस बात से तो मैं तो जाना था, मैंने तो कहा था कि अच्छा, लेकिन देखिए ना अजहर सदीक साहब, पहले ये बात आई कि जी आपने IMF को ख़त लिखा, अब ये है कि आप GSP प्लस का दर्जा ख़त्म करवाना चाहते हैं। फिर इस वक्त जो पाकिस्तान आपके सामने दुनिया में हालत जंग की सूरत हाल है और इन हालात के अंदर जो हमसाया मुल्क बिल्कुल तनहा होकर बैठा है, वह वहाँ पर आके आपको मुआशी तौर पर वैसे ही आपको पता है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, तो इस सूरत हाल में फिर यूनाइटेड जी देखिए मैं एक बात कहूँ आपके सामने, पहली तो बात देखिए ना, यही तो मसला है, मुझे समझ नहीं आई इस बात की, ये ववेला क्यों पड़ा हुआ लाहौर पाकिस्तान के अंदर, तो GPS क्यों ववेला डाला है? क्या वो खत्म करने लगे थे? यानी आप लोगों ने तो बात का बदंगड़ बना दिया। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, शर्म से डूब मरना चाहिए। अच्छे स्टेट्समैन खुद मौका दे रहे हैं पूरी दुनिया में बात करने का, अगर स्टेट्समैन अच्छे होते तो ये जरूरत ही नहीं थी, देयर वाज नो नीड एट ऑल, क्या जरूरत पड़ी थी? जब अंदर चोर छुपा हो, पता हो कि आपने बदमाशियां की हैं, आपने जुल्म और ज्यादतियां की हैं ना, वो डॉक्टर अनवर सजाद की 2 बातें मैं नहीं भूलता, सफाई निस्बत वाले जुर्म है, सफाई देते फिर रहे हैं ना, सफाई निस्बत देते फिर रहे, तो यहाँ हमारी तरफ से बिल्कुल सवाल ही कोई पैदा नहीं होता। पाकिस्तान का GPS स्टेटस बरकरार रहेगा और उसके लिए हमें कोई भी जंग लड़नी पड़ी, हम हर जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन और दूसरी तरफ देखें, जो समझना है इस बात को, मैंने आपके चैनल में एक बात मैं वाज़ेह तौर पर करता चलूं और मैं करता आया हूं इस बात को, अगर हारे को समझ लग गई कि ऑपरेशन नजीम क्या हुआ था, अप्रैल से मैं कहता आ रहा हूँ कि सितंबर में आपने देखा, बिल्कुल आपने सितंबर का जी, ये तो आपके सामने चीज है ना। हाँ जी, अब आगे देखें, आगे मैं बता दूं आपको, आगे हर एक को पता है क्या हालात और वाकयात होने ने, जो टारगेट अचीव करने थे टारगेट अचीव हो चुके हैं। आने वाले दिनों में इमरान खान को जेल में रखना मुश्किल ही नामुमकिन हो गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी स्ट्रेटेजी से इत्तेफाक नहीं करती, इमरान खान साहब बहुत करते थे इस बातों को, इसलिए मुझे हमेशा कहा करते तुम अपने तरीके से जो काम करते हो वो करते रहा करो। यहाँ देखिए ना, आपने अगर आपको याद हो
कि इमरान खान के दौर में सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई की होती थी, हाई कोर्ट में चढ़ाई की होती थी, वहां आगे जजेस के बारे में चैनलों पे बैठ के क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे। लेकिन पार्लियामेंट तो अपना सदीक साहब, आपके जो पार्लियामेंटेरियन हैं, आपकी देखिए पेशावर में आपकी हुकूमत है, सुबह सरहद में जिसको KPK कहा जाता है, फिर पार्लियामेंट में आपके मौजूद है, वो पार्लियामेंट के अंदर खामोशी है। लेकिन जब बाहर आप ओवरसीज़ में देखते हैं, उधर मुजाहरे भी हो रहे हैं, पथराव भी हो रहा है। अब ये आपने देखा बर्मिंघम कोर्ट के बाहर वो भी PTI पर जो है वो मुद्दा पड़ा, फिर PTI के लोगों ने कहा जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी ताल्लुक निकला है। तो इस तरह की चीज़ों से देखें, PTI जो है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जमात है, लेकिन वो एंटी पाकिस्तान की तरफ उसका जो है वो किया जा रहा है कि ये भी एंटी पाकिस्तान टाइप के जो है वो इस तरह की जो है ना उनकी पिक्चर बनती जा रही है। नहीं जी नहीं देखिए चौधरी साहब, ये सब बात बड़ी वाज़ेह है कि ना, देखिए मैं हैरान होता हूँ कि एंटी पाकिस्तान अगर कोई काम किया, कोई बगावत किया, तो पर्चे दर्ज कर देने चाहिए। नहीं, अगर कोई बगावत का काम किया है, अगर कोई पाकिस्तान के मुखालिफ बात की है, IMF के हवाले से कहाँ कोई ऐसी बात, ना मैंने कोई तहरीरी तौर पर ऐसी बात देखी, ना मैं गलती देखिए किसी गलत काम को तो सब पाकिस्तान के खिलाफ तो डिफेंड ही नहीं करूंगा, अगर कोई करेगा तो मैं तो उसका साथ, चाहे इमरान खान क्यों ना हो इस सारे वाले से। लेकिन ये बैठ के कहना ना, यानी हमने तो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहा, गद्दारी और कोई चैनलों पे बैठ जाए, मां वो आता ही कुछ नहीं, भाई मेरिट पे उनका तो केस है कोई नहीं ना, तो उन्होंने इस तरह की बातें कर रही हैं। IMF को तो देखे भाई, मेरी एक सीधी सी बात है, IMF को खत करके लिखे कहा था कि क्या कर्जा ना दें या पैसे ना दें, सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां क्या कहा था, वहां भी उस वक्त ये कहा गया था उन्होंने कि ह्यूमन राइट्स की कंप्लायंस करें। क्या IMF निकाल दे वहां से सारी कंडीशंस, इस तरह GPI अपना GPI अच्छा वो, लेकिन देखे ना अजहर साहब, देखिए IMF एक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वो देखिए पाकिस्तान के साथ कर्जे और इस तरह के मामला, मुआशी जो मामलात हैं वो उससे मुंसलिक हैं। इसी तरह आप देखें कि यूनाइटेड नेशन के साथ भी ये GSP प्लस के साथ भी पाकिस्तान के मुआशी मामलात हैं। तो यूरोपियन पार्लियामेंट मौजूद है, उस पर बात उठाई जा सकती थी। फिर बरतानिया के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड है, फिर उसके बाद हाउस ऑफ कॉमन है, वहाँ पर बात उठाई जा सकती थी। तो इस तरह के फोरम्स क्यों नहीं यूज़ किए जा रहे, बजाय कि आप जो है वो बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान पे ये बैन किया जाए, वो बैन किया जाए। तो इस हवाले से जो है कोई जो है वो क्लियर बात जो है, स्ट्रेटजी जो है PTI लीडरशिप की तरफ से भी और जो UK की या ओवरसीज़ की लीडरशिप है, कोई मुझे हिकमत अमली दिखाई नहीं दे रही। कुछ भी किस तरह से कैंपेन इमरान खान को बाहर निकालना है, किस तरह से स्ट्राइक्स करनी है। पहले भी आपने देखा 26 नवंबर पे जो हुआ, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। फिर वो सारी चीज़ें हैं आपके सामने, तो कहीं ना कहीं तो खराबी है आपकी तरफ से भी। नहीं, मैं पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये सवाल ही कोई नहीं पैदा, ना IMF के हवाले से, ना GPS प्लस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुहिब वतन जमात है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कोई ऐसी बात होती IMF वाले करते या GPS के हवाले से ये लोग करते, कोई इन्होंने कही, ये तो हमने बनाई ना एक तरह सारी। हाँ, दूसरी जहां तक बात है, देखें बैरन को हमें जहां तक है करारदादे बरतानी पार्लियामेंट में, जो अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। और वो क्यों इंटरेस्टेड होंगे, वो मुसलमानों के हालात बदलने के लिए कहा, यानी आप कश्मीर के अंदर इतना कुछ बुरा हाल हुआ, कुछ कर दिया उन्होंने, गजा के अंदर यहाँ पर लाखों जाने चली गई, कुछ किया उन्होंने। तो इसलिए ये जो है ना, ये रिटोरिक है सिर्फ कहने के कि जनाब पता नहीं ह्यूमन राइट्स से इन्होंने बड़ा चैंपियन है, कोई चैंपियन चुपियन नहीं है। इत्तेफाक ही नहीं करता इस हवाले से कि अगर ये चैंपियन होते तो पाकिस्तान में जो हालात चल रहे थे तो कमोपेश उस पर बात होती। यानी फर्ज करें मैं आपकी बात को मानता हूँ, मैं पार्लियामेंट में चले जाऊँ, अच्छा पार्लियामेंट क्या करेगी, मैं अभी औकात बता देता हूँ, लफ्ज औकात कह रहा हूँ उस पार्लियामेंट की। आपको याद होगा अपोजिशन लीडर तकर्रर कर रहा था, यानी उनकी इतनी औकात नहीं थी कि वो अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर सकते। सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। अच्छा चले, अच्छा साहब, ये बातें बाकी गौरतलब है। मेरे पास अभी जो है खबरनामे का वक्त आ रहा है, तो 1 मिनट बाकी है। 1 मिनट में आप जो है इसको बात को समेटें कि कैसे फिर जो है इमरान खान की रिहाई के लिए या उनको जो सहूलियात देने के लिए कौन से प्लेटफार्म इस्तेमाल किए जाएँ जिससे पाकिस्तान को नुकसान ना पहुँचे और पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज को नुकसान ना पहुँचे। किस तरह से आप क्या समझते हैं, आप तजावीज़ दे दें जो 1-1.5 मिनट बाकी है उस पर। लेकिन पहली तो बात है, बैनुल-अक़वामी किसी तंजीम ने कुछ नहीं करना, आई एम वेरी क्लियर अबाउट, और ना हम लोगों ने, ना मैंने तजवीज़ किया, ना कोशिश की अपनी जगह। यहाँ वजह फ़र्क की तरफ इतना है, सियासी जमातों को होश के नाखुन लेने, वो आगे निकले, वो आए, अदालतों को जो है ना, अदालतों पे प्रेशर डालने में।
हमें एहतजाज, जलसे, जुलूस अपनी जगह करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, वफाकी अदालत, हर हाई कोर्ट के सामने जाकर भूख हड़ताली कैंप लगाएं, वहां बैठे नहीं वहां पर कि लगाएं रोजाना की बुनियाद। देखिए रोजाना की बुनियाद पर जब ट्रायल हो सकते थे आज कर दें, चले ये हुकूमत ही मान जाए। तो चले मैं मिन्नत करता हूँ भाई, आप रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल अपना अपीलें लगाएं, अपीलें सुनाएं। और आप देखिए इमरान खान ना बाहर है, फिर कुछ 190 मिलियन पाउंड कोई केस नहीं है, तोशा खाना कोई केस नहीं है। यानी इनमें से मैं तो आपको पता साइफर में भी कहा था, इद्दत में भी कहा था, नहीं तो नाबीद हो गए केस भी, कोई जरूरत नहीं है ना बैन अवी इदारे की तरफ किसी की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपकी सियासी जमातों को होश का नाखून लगाने, मौजूदा हुकूमत को होश के नाखून लगाने कि वो नाखून लगाए और आकर FIA, नैब उनको कहे रोजाना की बुनियाद पर अपना दिलों का मामला होगा, इमरान खान बाहर होगी। और वैसे भी मैं और इंटरनेशनल सिनेरियो को सामने रखकर देखो, इमरान खान अपना इंटरनेशनल दुनिया नहीं चाहती थी। ये जो आज जो हालात बनाए हुए हैं, आकर यहाँ सारे मुसलमान ममालों को बाई पास करते हुए अगर ये खड़ा होता तो इमरान खान के दौर में तो पॉसिबल ही नहीं था। ये जी बहुत शुक्रिया। इमरान खान ऐसे मामले में चुप बैठते। जी अजहर सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया पाकिस्तान से। यकीनन जो सवालात और चीज़ें आपने उठाई हैं हमारे व्यूअर्स भी सुन रहे हैं, और मुतलका जो इदारे हैं, जो हुकाम हैं, वो ज़रूर आपकी इन तजावीज़ पर गौर करेंगे और हमने सब ने मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। इस बात के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अपना ख्याल रखिए। अगले किसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात हो।